कह लो मेरा अचार कभी भी दादी माँ जितना स्वादिष्ट नहीं बनता। वो सिर्फ सामग्री नहीं, धैर्य और प्यार भी इसमें डालती हैं। तभी तो उनके अचार में अलग सी बात होती है। तुम भी उनके हाथ का बना अचार खाओगे ना तो बाकी अचार भूल जाओगे। तुम्हारी चटपटी स्वाद भरी बातें सुनकर मन कर रहा है कि अब तो जल्दी से ही पहुंच जाएं। वैसे और कितना टाइम लगेगा अभी आनंद हमें गांव पहुंचने के लिए? ज्यादा नहीं, ये मैप 20 मिनट और दिखा रहा है और 20 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। राधिका मुंबई में नौकरी करती थी। वहीं उसकी शादी आनंद के साथ हुई थी। राधिका के माता पिता नहीं थे। गांव में उसके चाचा चाची और दादी रहते थे। शादी के बाद वो पहली बार अपनी दादी माँ से मिलने उनके गांव जा रही थी। राधिका की दादी सुमित्रा बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती थी, इसीलिए राधिका का तो बस मन था कि वो जल्दी से ही पहुंच जाए और अपनी दादी माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट अचार आनंद को भी खिलाए। कुछ देर बाद आनंद और राधिका गांव पहुंच जाते हैं। सुमित्रा अपनी पोती राधिका को देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ, आज भी ये घर आपके हाथों के बने अचार के मसालों की खुशबू से महक रहा है। अरे बेटी, तो लो, ये लो ना, ये मैंने कच्चे आम तोड़कर पिछले दिनों ही ताजा ताजा अचार डाला है। इसका स्वाद आनंद बेटा तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। गरम गरम नमक मिर्च के पराठे और मक्खन के साथ खाओ। ये लो बेटा, चने दाल की खिचड़ी थोड़ी और लो। बस दादी माँ, पेट फुल हो गया मेरा तो। आपके इतनी तरह के स्वादिष्ट अचारों ने तो बहुत ही स्वाद ला दिया। माँ जी, जरा इधर आना। राधिका, तुम्हारी चाची बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। हाँ बहू, बोलो, कुछ काम था? ऐसा है माँ जी, बड़े भैया भाभी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। राधिका शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ हमारे घर आई है। खबरदार, अगर इसे 100 रुपए शगुन से ऊपर दिए तो। हमारे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है। आपका कोई भरोसा नहीं है। आप तो अपनी बड़ी पोती को कुछ भी उठाकर दे दोगी। अरे मेरी भी 2 बेटियां बैठी हैं, उनका भी ब्याह करना है, इसका क्या है? एक बार आदत पड़ गई तो रोज मुंह उठाकर गाँव आ जाएगी। हाँ माँ, पहले ही राधिका की शादी में हम बहुत खर्चा कर चुके हैं। अब ये शादी के बाद अचानक मिलने आ जाएगी, कुछ तो सोचती, क्या पता था। और तुम भी पता नहीं क्या क्या उनके सामने रखे जा रही हो। अभी बस भी करो। और हाँ, ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। बोल देना कि हमें कहीं जाना है, अपने आप शाम तक चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तेरे बड़े भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुरेश बेटा, कम से कम माता पिता बनकर तुम दोनों पहली बार आए बेटी दामाद का सम्मान तो करो। अरे कर तो रहे हैं मान सम्मान। किस सम्मान की बात कर रही हो? माँ जी, तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारा पहले बोझ कम है जो अपने मरे हुए बेटा बहू के बच्चों को भी बुलाती रहती हो। अरे हमने ही थोड़ी ठेका लिया हुआ है, तुम्हें भी पाले और तुम्हारे बच्चे के बच्चों को भी देखे। अभी राधिका की चाची बोल ही रही थी कि राधिका कमरे में आ जाती है। राधिका सारी बातें सुन चुकी थी। अब वो गुस्से में थी। बस चाची, अब और नहीं, आपने दादी को बहुत सुना लिया। अरे दादी और कहाँ जाएंगी अगर अपने बच्चों के घर नहीं रुकेंगी? क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा दुनिया में नहीं है तो? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं दादी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब दादी आपके साथ नहीं रहेंगी। चलो दादी माँ, आप अपना सामान पैक करो, आप हमारे साथ आज ही शहर चलोगे। हाँ हाँ, ले जाएगी तो अपने माँ बाप पर ही। जैसे वो अकड़ में रहते थे वैसे तू भी अकड़ में रहती है। पैसे वाला लड़का मिल गया ना तुझे, इसलिए इतना बोल रही है। अरे तुम रहने दो जी, इतनी अकड़ में अगर ले जाना चाह रही है तो ले जाने दो ना, देखना 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी। सुमित्रा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि राधिका और आनंद पहली बार आएंगे और उसके चाचा चाची उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। सुमित्रा और राधिका फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब राधिका नहीं चाहती थी कि उसकी दादी गांव में इस हालत में रहे, इसलिए राधिका और आनंद ने तुरंत फैसला लिया कि दादी माँ को अपने साथ शहर ले जाएं। और फिर सुमित्रा राधिका और आनंद के साथ शहर आ गई। शहर में सुमित्रा को सुकून था क्योंकि उसकी पोती राधिका और दामाद उसकी बहुत देखभाल करते थे। दादी माँ, अब आप हमारे साथ रहोगे। वैसे आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी अचार यहाँ भी खाने को मिलेगा, क्यों आनंद? हाँ राधिका, वो तो है। दादी माँ, मेरे भी अपने बड़े मेरे साथ नहीं है। आज आपको पाकर मेरी भी ये इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू दादी माँ। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमित्रा बहुत खुश थी। वो अपनी पोती और दामाद के लिए अचार बनाने की तैयारी करती है। राधिका सुमित्रा को बाजार लेकर जाती है। सुमित्रा अपने हिसाब से अचार के आम खरीद लेती है। घर आकर सुमित्रा ने अचार डालने की तैयारी शुरू कर दी। उसने आमों को धोकर काट कर धूप में सूखने के लिए रख दिया। अब मसाला तैयार करने का समय हो गया था। सुमित्रा ने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मसालों में मिलाया और सबको पीसकर दरदरा मिश्रण बना लिया।
दादी माँ ये देखिए, ये आम धूप में सूख गए हैं। बस तो फिर इन आमों में ये सारे मसाले और सरसों का तेल मिला देंगे। ध्यान रहे बिटिया कि प्रत्येक टुकड़े पर अच्छी तरह से मसाला लगा हो। इसे अच्छे से मिला लो। राधिका याद रखो बिटिया, तेल को अचार के सभी टुकड़ों पर ढकना चाहिए। तेल अचार को खराब होने से बचाता है। फिर इस अचार को केवल समय की आवश्यकता है। बस अब इसे एक बड़े कांच के जार में डालकर कसकर बंद कर दिया। अब इसे कम से कम 1 सप्ताह तक रखा जाना चाहिए। बस इसे धूप दिलाते रहो और अगर तेल कम हो तो 3-4 दिन बाद और डाल देंगे। सुमित्रा ने आम का अचार तैयार करके रख दिया। राधिका की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई हुई थी। राधिका ने सभी को मठरी के साथ अचार दिया। राधिका, ये तो बहुत ही टेस्टी अचार है, कहाँ से मंगाया मुझे भी बताओ। हाँ, अचार वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। किसी न्यू ब्रांड का है क्या राधिका? हाँ, न्यू ब्रांड ही समझ लो। ये मेरी दादी का अचार है। मेरी दादी अचार बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा अच्छा, दादी जी आपने ये अचार बनाया है, ये तो बहुत टेस्टी है। सच, ऐसा अचार मेरे घर पर भी सबको मिल जाए तो बात ही बन जाए। मेरे घर में सब अचार बहुत पसंद करते हैं। क्या आप मेरे लिए अचार डाल सकते हो? मेरे लिए भी दादी माँ, अगर आप अचार डाल दो। मैंने कई बार डालने की कोशिश की पर मेरे हाथ का अचार खराब हो जाता है, रुकता ही नहीं। मम्मी कहती है कि किसी किसी के हाथ का अचार नहीं रुकता है। अगर आप मेरे लिए डाल दो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। आजकल तो वैसे भी अचार के आम का सीजन है। मैं तुम सब के लिए अचार डाल दूंगी, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। अपनी सहेलियों की बातें राधिका ध्यान से सुन रही थी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दादी के अचार को व्यापार में बदल दिया जाए, जिससे दादी को खुशी मिलेगी और उनके काम को पहचान। दादी माँ, मैंने और आनंद ने सोचा है हम आपके अचार को घर घर पहुँचाएंगे। दादी का अचार अब हर घर पहुँचेगा। हाँ दादी माँ, आपके बनाए अचार की तारीफ बहुत लोग करते हैं, तो क्यों ना आपके हाथों के अचार को एक नई पहचान मिले। राधिका और आनंद की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिस सुमित्रा की उसके छोटा बेटा बहू ने कदर नहीं की, आज बड़े बेटा बहू की बेटी, उसकी पोती और दामाद उसकी कितनी मदद कर रहे हैं, उसे कितना सम्मान दे रहे हैं, ये उसे दिखाई दे रहा था। और फिर सुमित्रा के अचार को पहचान मिली। दादी का अचार हर घर पहुंचा, जिसका सारा श्रेय राधिका और आनंद को जाता था। राधिका और आनंद जैसे बच्चे अगर किसी घर में हो तो उस घर में बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत होती है और बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा उन बच्चों के हमेशा काम आता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो अपने बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, पर कुछ बच्चे बड़ों को अहमियत नहीं देते और उनके सिर से बड़ों का आशीर्वाद अपने आप ही हट जाता है। सुमित्रा के छोटे बेटा बहू को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। सुमित्रा ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन वापस उनके पास नहीं गई। वो अब राधिका और आनंद के साथ ही रहती थी और उसकी असली खुशी उन्हीं के साथ थी।